नहीं, पर अभी हम हाल ही में छत्तीसगढ़ गए थे, वहाँ पे जो अफसर हैं जो इन्वॉल्व हैं ऑपरेशंस में, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कई सारी ऐसी इक्विपमेंट माइन प्रोटेक्शन व्हीकल्स हों या फिर हेलीकॉप्टर गनशिप्स के हवाले से किसी जहाँ पे नक्सल फंसे हों वहाँ तक पहुँचने की बात हो, कई सारी चीज़ों में अभी भी जो दिक्कतें थी, कुछ उन्होंने कहा कि आपने सॉल्व की, कई सारी दिक्कतें अभी ये कहा ना कुछ सॉल्व किया है, कुछ सॉल्व किया कहा, लेकिन कई सारी अभी भी बड़ी दिक्कतें हैं उनको। तो मतलब जो भी दिक्कतें हैं वो सारी दिक्कतों को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन एक सच्चाई इस बात को भी समझनी चाहिए कि देखिए जो कुछ भी करना है स्टेट गवर्नमेंट्स को ही करना है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये तो आप ही की स्टेट गवर्नमेंट है ना सर? है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन मैं कह रहा हूं क्योंकि जब तक स्टेट पुलिस का और हमारी जो सीएपीएफ है इनके बीच एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। वो है कोऑर्डिनेशन, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन है। ये मिलजुल कर ये सब सारी कार्रवाई करते हैं। नहीं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्योंकि अगर आप राममोहन रिपोर्ट पढ़ो जो कि दंतेवाड़ा के हमले के बाद आई, उसमें जो जो गलतियां लिखी गई कि ये गलतियां सीआरपीएफ की टुकड़ी से हुई, इस वजह से 76 जवान उस वक्त पे मारे गए, और सुकमा के बाद जो हुआ उसकी तुलना करो, हूबहू वही गलतियां जो दांतेवाड़ा में हुई वो इस दफा सुकमा में हो गई कई साल बाद। मतलब जो सबक सीखने चाहिए थे हमने नहीं सीखे। नहीं, सबक काफी सीखा है। हर बार जो है मैं समझता हूँ कोई भी घटना होती है तो उसके बाद जितना मैक्सिमम प्रिकॉशन लिया जा सकता है हमारी फोर्स लेती है, और हमारी फोर्स सचमुच अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर वो बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। बेशक, लेकिन उनको जो इक्विपमेंट चाहिए, उसकी जितनी भी अपने फोर्स की सराहना की जाए, हमारी स्टेट पुलिस की भी मैं कहता हूं, और हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भी है। सर, क्योंकि कई लैंडमाइंस बिछी होती हैं, लैंडमाइंस एक्सप्लोड कर जाती हैं, माइन प्रोटेक्शन व्हीकल्स की जरूरत है, उनको माइन प्रोटेक्शन व्हीकल पर्याप्त संख्या में नहीं दी गई। 3 वर्षों के अंदर आप स्वयं ही यह स्वीकार करते हैं कि पहले के कंपेरिजन में हम लोगों ने कुछ अन्य भी सारी चीजें सुविधाएं प्रोवाइड की हैं कि ताकि ये ऑपरेशन का काम ठीक तरीके से चल सके। और यदि कहीं पर कोई कमी है, नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैं तो वहां के सीनियर स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी बतलाएंगे वो सब ये तो आपको करना है, मैं आपको बताता हूं कैसे। सवाल यह है कि जब फर्ज कीजिए पता चले कि नक्सली कहीं छिपे हुए हैं, हमारे जवान जो है वो रास्ते से पैदल चलते हुए जाते, 6-6, 7-7 आधा घंटे लग रहे हैं, तो सड़कें वहां पे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास हेलीकॉप्टर गनशिप है, आप उसके जरिए हमारे कमांडोज को, स्पेशल फोर्सेस के हों या फिर कोबरा कमांडोज, उनको वहां नजदीक लैंड करवाइए और हम लोग हमला करेंगे। इस तरह की चीजें उनका वो पूछ रहे हैं कि अलाउड क्यों नहीं है, तो बहुत ऑब्वियस ही बात है। जो यूपीए डरती थी करने से, क्योंकि उनको लगता था कि सिविलियन कैजुअलिटीज हो जाएंगी, इसलिए वो नहीं करते थे। वो कहते हैं कि राजनाथ जी को तो इजाजत देनी चाहिए। मैं आपको जानकारी खैर है, मैं समझता हूँ बतलाने की जरूरत नहीं है। अभी हाल 10 मई को ही शायद मैंने सारे जो नक्सल से प्रभावित राज्य हैं उनके राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी बुलाई थी और सारे अधिकारी भी वहां के आए थे। हर पहलू पर हम लोगों ने विचार किया है, और हर पहलू पर विचार करने के बाद कुछ फैसले भी हम लोगों ने किए हैं, और उस आधार फिर से हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कि वो फैसले क्या है वो आप बताएंगे? नहीं, वो फैसले तो आपकी जानकारी में है। नहीं, क्योंकि आपकी जानकारी में है। बेशक, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बेशक बतलाई जा चुकी है। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से एक अग्रेसिव पोस्चर है ताकि हम नक्सली जो टॉप ब्रास है, पॉलिट ब्यूरो के जो मेंबर्स हैं, उनको हम लोग चेस करें, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें। वो सब ये भी है, ये चल रहा है। लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई केवल स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट पर ही होती है। इंटेलिजेंस इनपुट, तो आपके हिसाब से इंटेलिजेंस इनपुट, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई हम लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं, या जहां पे स्थिति थी बदस्तूर वहीं? नक्सलवाद के खिलाफ जंग हारेंगे नहीं, जीत रहे हैं और जीतेंगे। कुछ आपने टाइम पीरियड रखा है कब तक आपको? टाइम पीरियड कोई तय कर सकता है, लेकिन पहले से हालात मैं कह सकता हूं कि पहले से काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। राजनाथ जी, देखिए इन सब सारी चीजों में कोई यह दावा नहीं कर सकता कि हम 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर पूरी समस्या का समाधान कर देंगे। जो समस्या 40 वर्षों से चली आ रही है, जो समस्याएं 60-65 वर्षों से चली आ रही है, आप हमसे कहते हैं कि आप महीने भर में उस समस्या को हम नहीं कर दें, कोई नहीं कर सकता 1 महीने का। तो इसका मतलब कि आपको, लेकिन कोई तो आपकी एक स्ट्रेटेजी होगी 3 साल, 5 साल, 7 साल में हम नक्सल समस्या को खत्म कर दें। मान लीजिए हमने 3 साल बतला दिया, 2 साल बतला दिया, आज 6 महीने भी यदि क्रॉस कर गए तो 3 महीना समाप्त होते ही आपसे सवाल करेंगे कि साहब जो आपने टाइमलाइन दिया था उसके आप आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आपने सही नहीं कहा था। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चलिए, आप देश के गृह मंत्री हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर ज्यादातर तो पुलिस का सब्जेक्ट है। हाल ही में आपके गृह राज्य उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हमने जातिवाद दंगे देखे, क्लैशेस हुए,
दलितों के बीच में, ठाकुरों के बीच में। क्यों हो रहा है ये आपके होम स्टेट में? क्या ये हमने मायावती के बयान सुने, हमने तमाम वहाँ पे देखा किस तरीके से टेंशन बनी हुई है। पहला सवाल गृह मंत्री जी, ये क्यों हो रहा है? दूसरा कि ये ना हो उसके लिए आप क्या करें? नहीं, जो कुछ भी हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर जो है प्रभावी कार्रवाई की है, और इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, और फर्दर और भी स्टेप्स वो ले रहे हैं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति आगे न होने पाए। लेकिन जो कुछ भी हुआ है बहुत ही दुखद हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। कुछ लोगों ने आंकलन किया, उन्होंने कहा कि वो वाली 40% जातियां, कम्युनिटीज जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, वो इस वक्त वंचित फील कर रही हैं। उनको लग रहा है कि उनके सबका साथ सबका विकास उन्हीं के लिए है। नहीं, इस हकीकत को हम समझते हैं। यदि आज लगभग 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुई हैं, तो 1, 2, 4 जातियों का मत प्राप्त करने के कारण प्राप्त नहीं हुई है। समाज के सभी वर्गों का हमको समर्थन प्राप्त हुआ है, तब जाकर इतनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। इसलिए हम तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते यह सोचने की कि हमको फला जाति का वोट प्राप्त नहीं हुआ है। सभी का, किसी का कम, किसी का अधिक, सभी वर्गों का हमको मत प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ एक और सवाल जो खड़ा हो रहा है, 3 साल की आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट कार्ड को लेके झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में सवाल खड़ा हुआ, जब एक झूठे व्हाट्सएप ने ऐसा आतंक फैला दिया कि वहां पे लोगों की जान चली गई, और लोगों ने कहा कि ये जो एक सोशल इंक्लूजन किया, एक जो एक हिस्टीरिया जो क्रिएट हो रहा है, वो क्या आप इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के तौर पे देखते हैं? क्योंकि आपके क्रिटिक्स, दुनिया भर में इस पे लिखा जा रहा है, आपने देखा होगा, आपके क्रिटिक्स कह रहे हैं झारखंड में जो लिंचिंग हुई उसमें क्रिटिक्स कह रहे हैं कि एक ऐसा सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। जो ही इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई, मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से मैंने बात की है, और उन्होंने इस संबंध में क्या कार्रवाई की और फर्दर क्या कार्रवाई करेंगे इसकी तुरंत उन्होंने जानकारी दी। और मैंने उन्हें भी कहा था कि इस संबंध में कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आगे इस प्रकार की घटनाएं पुनः न हो सके। जो गौरक्षक हैं उनको लेके भी सवाल खड़ा हो रहा है। कई इंस्टेंसेस में हमने देखा, प्रधानमंत्री ने हमारी तहकीकात के 3 दिन बाद बयान दे दिया, अभी भी वो खुले घूम रहे हैं और कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। नहीं, जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सर, हमने ऑपरेशन गौरक्षक दिखाए, पूरे इन्वेस्टिगेशन थी, मुझे नहीं मालूम आपको देखने का वक्त मिला कि नहीं, उसमें हमने ऐसे लोगों को पकड़ा जो कि अलग अलग जगह में गौरक्षा दल चलाते हैं। उन्होंने कैमरे पे कबूल किया किस तरीके से वो मारपिटाई करते हैं। गौरक्षा होनी चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन मैं कानून तोड़ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। कोई भी हो, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी नहीं देगी। स्वयं इस संबंध में वहां के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कहा है। नहीं, सही बात है, वो कह रहे हैं और कार्रवाई, और योगी जी बखूबी, सरकार एक यंग लीडर होते हुए भी जैसे लगता है कि हाईली एक्सपीरियंस्ड कोई लीडर हमारे उत्तर प्रदेश को चला रहा हो, ऐसा मुख्यमंत्री मिला है। कुल मिला के खत्म करने से पहले ये बताएं कि आप 3 साल के अपने काम को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं, इंटरनल सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है कि भारत आतंकवादियों से, अपने दुश्मनों से पहले से ज्यादा महफूज है? वैसे आतंकवाद का संकट केवल भारत के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल फेनोमेनन है, और मैं समझता हूं कि एक ग्लोबल चैलेंज है। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, करिश्माई काम किया है कि आतंकवाद के सवाल पर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लाने में उन्होंने काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। और इस आतंकवाद की लड़ाई सबको मिलजुल कर लड़नी होगी। भारत में जो है, जो चैलेंजेस है, वो तो हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, विजय हासिल करेंगे। क्योंकि एक ट्रेंड जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जैसे फर्ज कीजिए कश्मीर की जो लड़ाई थी, पहले कुछ लोग जो लड़ रहे थे वो शायद आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अब वो एक इस्लामिक कैलिफेट के लिए लड़ रहे हैं। तो मतलब जो पूरा डायनेमिक है लड़ाई का, वही चेंज हो रहा है। जो नए आतंकवादी हैं, जहां तक आईसिस की बात आप कर रहे हैं, ISIS की, मेरा यह मानना है कि दुनिया के दूसरे देशों में भले ही आईसिस को कामयाबी मिल जाए, लेकिन भारत में का रहने वाला मुसलमान कभी भी आईसिस को भारत में पैर फैलाने की इजाजत नहीं देगा। और मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा भारत में आईसिस अपने पैर जमा नहीं पाया है। केरला में इतना क्यों हो रहा है? कुछ जितने ज्यादा रिक्रूट्स आईसिस को मिल रहे हैं, कई सारे रिक्रूट्स बड़ी तादाद में केरला से जा रहे हैं, ऐसा क्यों?
है, कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत हैं, लेकिन बहुत नहीं है जितना आप कह रहे हैं। केरला में भी इतना कोई रेडिकलाइजेशन हुआ हो, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि आईसिस की तरफ जा रहा है। आईसिस के खतरे से लेकिन जो भी हुआ है, लगभग 81 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है इसके पहले अब तक। आपने कई सवालों के जवाब दिए गृह मंत्री जी, कुछ सवालों के जवाब आपने जानते हुए नहीं दिए। नहीं, मैं पुनः इस बात पर आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ। हाँ। कौन सा ऐसा सवाल है कि उसका मैंने जवाब नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, और आपके कुछ ऐसे सवाल थे कि क्या गृह मंत्री रहते हुए उसका जवाब देना हमारे लिए उचित था? अच्छा, मैं एक सवाल आपसे नहीं, आपकी बात एकदम दुरुस्त है। मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जिस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं वो देना, जिसका नहीं देना। लेकिन टेंशन का काम है गृह मंत्री होना, बहुत ज्यादा मतलब टेंस लगता है कि जो भी गृह मंत्री रहता है हमेशा जान सूखी रहती है कि कब न जाने कहाँ क्या होगा। बात सही है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंता तो बराबर लगी रहती है। कहीं पर छोटी भी घटना होती है तो उसका मन के ऊपर असर होता है, और जब कभी हमारा कोई सिक्योरिटी का, सेना का, पुलिस का कोई जवान मारा जाता है, जो गुजरती है हमारे दिल के ऊपर, शायद लोगों को एहसास नहीं होगा। सबसे बड़ी कामयाबी आप अपनी क्या मानते हैं 3 साल की? पहले से हालात बेहतर हुए हैं, तुलनात्मक दृष्टि से यदि मैं कहूं तो पहले से हालात बेहतर। सबसे बड़ा फेलियर आप क्या मानते हैं? और अब इसको तो आप ही बताएंगे। आप बताइए। आप और मैं सोचता हूं दोनों चीज आप बतला सकते हैं कि क्या हम लोगों के पार्ट पर बेहतर हुआ है और क्या हम लोगों के पार्ट सबसे बड़ा टारगेट अगले 2 साल का 2019 से पहले आपका? इस समय टारगेट हमारे सामने केवल आंतरिक सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त करना, टारगेट तो यही है। गृह मंत्री जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।